सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने इंडस वैली, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जो दिया हमें, वो किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने हमको इसका नाम दिया। अच्छा, जॉन मार्शल कौन थे? ये एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा 1916 में बना था, जो कि बना इसीलिए था, मतलब पुरानी चीजों की खोज करने के लिए। और इसके जो पहले चेयरमैन थे एएसआई के, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। एएसआई के जो पहले चेयरमैन थे वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी हम अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। अब हमारा जब इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंडस वैली के आसपास में के क्षेत्र में सिविलाइजेशन जो हमारी मतलब पाई गई है, इंडस वैली मतलब जो हमारी इंडस रिवर है उसके आसपास में पाई गई है, इसको हम इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इसकी पहली साइट हम आगे पढ़ेंगे वो हड़प्पा ही थी, जो कि 1921 में खोजी गई थी। वो इसकी पहली साइट हड़प्पा ही थी, इस वजह से हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जो कि हमारी दयाराम साहनी जी ने खोजी थी 1921 में। इसको हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, अर्ली, मैच्योर और लेटर। अर्ली एज थी हमारी 3000 से लेकर 2500 बीसी तक, मैच्योर 2500 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, और लेटर हमारी 1900 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक। तो अब हम अपने पूरे इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरा हम, और केवल वही चीज कवर करेंगे जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड है। कुछ भी फालतू चीज हम इसमें पढ़ने वाले नहीं है। सो गाइज, आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, और अगर केवल इस लेक्चर को भी देख लेंगे आप, तो भी आप गारंटीड इस मतलब जो टॉपिक है हमारा इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी थी, उसका जो नदर्न मोस्ट पार्ट था हमारा, वो था मांडा, जम्मू कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था मतलब हमारा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। सदर्न मोस्ट हमारा दैमाबाद, महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न मोस्ट हमारा था सुतकागेंडोर, जो कि हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। तो अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। अभी तक हमने इसकी बेसिक चीजें जानी एक दो, अब हम इसमें जानेंगे आगे आगे कि इसमें क्या क्या हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और हमें यहाँ पर मतलब क्या क्या चीजें मिली। तो सबसे पहले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें एग्रीकल्चर भी देखने को मिला, एग्रीकल्चर। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर मिली वो मिली एनिमल डोमेस्टिकेशन। एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन। ये लोग पशुपालन भी करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर भी करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करते थे। फिर टाउन प्लानिंग, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि ये लोग कैसे टाउन प्लानिंग करते थे। और मतलब सारी ही साइट्स जितनी भी हमें मिली वो 2 पार्ट्स में मिली, 2 पार्ट्स में विभाजित रहती थी इनकी सारी साइट्स। लेकिन 2 साइट ऐसी थी जो थोड़ी सी हमें अलग मिली। कौन कौन सी? एक तो धोलावीरा और एक चनूद्रो। धोलावीरा और चनूद्रो, ये दोनों हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं थी, ये अलग थी। वो आगे हम देखेंगे क्या क्या इस चीज में अलग था। 4th आ जाता है हमारा यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला यहाँ पर, 90 डिग्री पे सारी नालियां काटती थी, आगे देखेंगे वो। पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या मिला, फिर उसके बाद में आगे इसमें डीपली बात करेंगे, जो भी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी देखने को यहाँ पर मिला, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन चलो लिख देते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है।
क्राफ्ट प्रोडक्शन और ट्रेड, सील, स्क्रिप्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बाकी और बहुत सारी चीजें मिली वो हम आगे इसमें जान ही लेंगे। तो चलिए गाइज अब अपना हम शुरू करते हैं पहले इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होता था वो कैसा होता था। एग्रीकल्चर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसा होता था। तो यहाँ की जो मेजर क्रॉप्स थी जो हमें ज्यादातर यहाँ पर देखने को मिली मेजर क्रॉप्स वो थी हमारी वीट, बार्ले और कॉटन, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स और राइस। कल वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि राइस के सबसे पहले हमें राइस के एविडेंसेस हमें कहाँ मिले थे, वो आप रिकॉल करिएगा। ऐसे जब आप थोड़ा कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाता है। कॉटन मिलना एक थोड़ा सा अलग फीचर था यहाँ का, क्योंकि कॉटन यहीं पर मिली थी हमें सबसे पहले अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और कॉटन को जो ग्रीक्स थे वो सिंधन बोलते थे। ग्रीक्स हमारे कॉटन को सिंधन बोलते थे, सिंधन, कॉटन नहीं बोलते थे। अब यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजीज क्या क्या थी एग्रीकल्चर को करने के लिए, टेक्नोलॉजीज जिससे कि हम एग्रीकल्चर अपना परफॉर्म कर सकते थे। तो उस टाइम पर हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज क्या क्या अवेलेबल थे हमारे पास, क्योंकि इस चीज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो एक तो हमारे पास बुल था जो कि हमें सील्स पर देखने को मिल जाता है, ऑन सील्स एंड टेराकोटा। बुल ऑन सील्स एंड टेराकोटा। ओक्सन यानी कि जो बैल होता था हमारा वो यूज्ड फॉर प्लोइंग। जैसा कि आपने देखा होगा अब तो खैर कम हो चुकी है काफी सारी ये चीजें जब से ट्रैक्टर्स आए हैं, वरना पहले जो है ज्यादातर प्लोइंग यानी कि जुताई वगैरह जो खेतों की जुताई होती थी वो बैलों से ही होती थी। फिर उसके बाद जो हमारा प्लोइंग का टेराकोटा मॉडल है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लोइंग हमें कहां पर देखने को मिला है। तो वो हमें मिला है चोलिस्तान और बनावली में, चोलिस्तान एंड बनावली में, चोलिस्तान और बनावली में मिला है। प्लोड फील्ड यानी जुते हुए खेतों के एविडेंस हमें कहां से मिले हैं, कालीबंगन से। कालीबंगन जो कि हमारी साइट है राजस्थान में, तो कालीबंगन से मिले हमें। और जो जब हम प्लोइंग करते हैं तो शायद आप लोगों ने कुछ देखा भी होगा, वो कुछ इस तरीके का होता है ऐसे, यानी कि 90 डिग्री पर। तो इसके लिए इसका क्या होता है, एक तो आपने देखा होगा शायद अगर आपने पुराने जमाने में थोड़ा सा भी शायद कुछ 10 साल पहले एक हल होता है तो उसमें हल में जो है एक सिंगल खप्पच लगी हुई होती है, गांव में उसे खप्पच बोलते हैं जब वो जिससे वो गन्ना बोते हैं। लेकिन एक होती है डबल खप्पच ऐसे करके, वो 90 डिग्री पे होती है। तो उससे क्या होती है हमारे यहाँ गांव में उसे गूल बोलते हैं, 2 गूल बनती हैं साथ में। जब ऐसे करके चलेगा तो उससे ये ऐसे करके 2 गूल बनती चली जाएंगी, पीछे से जो भी आपको बोना है वो सामान आप डालते रहेंगे इसमें। तो इसका क्या है कि यहाँ पर डबल क्रॉप्स की बुआई भी एक साथ चलती थी। जब ये 90 डिग्री पर मिला तो यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पर डबल क्रॉप्स की बुआई भी एक साथ में चलती थी। ऐसे ही हमें जो कैनाल्स थे, कैनाल्स आप जानते होंगे जिन्हें गांव में बरहे बोलते हैं, वो हमें मिले शोरतुगई से, शोरतुगई। और शोरतुगई हमारा कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि ये वाली साइट कहाँ पर है। तो शोरतुगई हमारा अफगानिस्तान में है। वाटर रिजर्वेयर एक बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वाटर रिजर्वेयर का। वाटर रिजर्वेयर कि हमारा वाटर रिजर्वेयर कहां पर मिला, तो वो मिला हमारा धोलावीरा में।
वाटर रिजर्वेयर हमारा मिला धोलावीरा में। और हार्वेस्टिंग के लिए कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, एक चीज और लिख लेना, सैडल क्वर्न्स। सैडल क्वर्न्स किस चीज के लिए यूज करते थे? ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंडिंग के लिए सैडल कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे। सैडल कॉइन्स ग्राइंडिंग मतलब जैसे कि शायद अब भी मतलब सभी के घर पे होंगी लगभग, जो सिलबट्टे होते हैं उसको बोलते हैं सैडल कॉइन्स, जो कि हमारा ग्राइंडिंग के लिए यूज होती थी यहाँ पुराने टाइम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा सा, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओक्स जो होती थी वो प्लोइंग के लिए यूज करते थे गांव में। अब भी शायद कुछ लोग करते हैं, लेकिन पहले ज्यादा होता था, क्योंकि मेरे नाना जी के घर पर जब भी हम छुट्टियों में जाते थे तो उनके घर पे भी यही थे बैल वगैरह काफी, उनसे ही जुताई बुआई करवाई जाती थी। दूसरी, जो यहाँ पर पालतू, जैसा भी मैंने बताया एनिमल डोमेस्टिकेशन भी चलता था, तो उस टाइम पे किस किस चीज के एविडेंस मिले हमें? शीप हो गया, गोट हो गया, बफेलो, पिग, होता है ना गांव में बहुत सारे लोग करते हैं सुअर पालन, और बुल। इन सब के एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी लोग इन सबको पालते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, और ये बुल्स, जो मतलब हमारा सांड होता है, जिसको हम कटरा भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं पर उसे वो भी बोलते हैं क्या, बिझार। बोन्स किस किस की मिली हमें यहाँ से? हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें बोन्स किस किस की मिली? बोर। बोर एक मतलब टाइप से सुअर को ही बोलते हैं। घड़ियाल, डियर, फिश, और फाउल। झेंगा, शायद फाउल को झेंगा ही बोलते हैं। इन सब के मिले। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर मेनली ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मतलब हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो हॉर्स और काओ, इनका हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब बात करेंगे हम अपनी यहाँ पर टाउन प्लानिंग की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टाउन प्लानिंग की जाती थी, जिसमें कि ये सभी साइट्स पे, मतलब सभी साइट्स दो भागों में डिवाइडेड थी टाउन प्लानिंग। दो भाग कौन कौन से होते थे? एक तो होता था नॉर्मल वाला, जो नीचे की साइड रहता था, और एक जो ऊपर की साइड रहता था छोटा सा, मतलब छोटा, उसे सिटाडेल बोलते थे, जो कि मतलब थोड़ा सा रॉयल होता था, मतलब रॉयल लोग वहां पे रहते थे। तो और ये जो है मतलब टाउन प्लानिंग बर्न्ड ब्रिक्स से करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स से, बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि सिकी हुई मिट्टी जो होती थी। तो एक होता था, मैंने जैसा आपको बताया, दो भागों में विभाजित रहते थे सारी चीजें। एक होता था हमारा लोअर टाउन, जो कि हमारा थोड़ा लार्ज होता था, और वो कॉमन पीपल्स के लिए होता था। कॉमन पीपल्स के लिए होता था। एक होता था हमारा अपर टाउन, जो भले ही स्मॉल होता था, लेकिन वो होता था हमारा किसके लिए? यूनिक लोगों के लिए या रॉयल लोगों के लिए। जिस इसी अपर टाउन को हम बोलते थे सिटाडेल, या फिर हम इसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। एक्रोपोलिस या सिटाडेल बोलते हैं हम इसको। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या क्या मिले। अभी इसके मैं मतलब आपको वो भी बताऊंगा कि टाउन प्लानिंग के हमारे जो दो धोलावीरा और चनूदरो हैं, वो हमारे टाउन प्लानिंग के एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या होगा इसके? धोलावीरा और धोलावीरा और चनूदड़ो। अच्छा, तो इन दोनों में मतलब क्या एक्सेप्शंस हमें मिले? कि जो धोलावीरा था वो था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 2 की जगह वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। और जो चनूदरो था हमारा, यहाँ पर सिटाडेल नहीं था। जो हायर टाउन होता था हमारा छोटा वाला, वो सिटाडेल चनूदरो में नहीं देखा गया था। इससे यही क्वेश्चन बनता है, बाकी इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता इससे। और बाकी जो ये टाउन प्लानिंग होती थी, तो पूरा जो टाउन है, जो हमारा पूरा टाउन है,
वो जैसे मान लीजिए ये सारे घर हैं, ऐसे करके घर वर बन गए हमारे यहाँ पर, ये एक सिटाडेल बन गया, तो इसका मतलब चारों तरफ एक बाउंड्री रहती थी जिसे हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। बाउंड्री रहती थी, दीवार रहती थी, जिसे हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर जान लेते हैं यहाँ पर हमें मतलब और क्या क्या चीजें मिली। तो यहाँ से हमें मिलता है वेयर हाउस, यानी कि गोदाम जहाँ पे हम अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से ही मिलता है अ ग्रेट बाथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ग्रेट बाथ हमें मिलता है मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है। और ये जो है हमारा रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर इन शेप है ये। और इसकी मतलब कई बार डायमेंशन भी पूछ ली जाती है, तो डायमेंशन इसकी है 12 × 7 × 2.4, यानी ये हो गई हमारी लेंथ, ये ब्रेथ और ये इसकी डेप्थ 2.4 मीटर। सारी चीजें ये मीटर में है। इसकी मतलब हमसे डायमेंशन भी पूछ ली जाती है कि ग्रेट बाथ जो होता है वो। और ये हमारा मतलब मोस्टली जो है वो रिलीजियस चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाकी ऐसे नहीं कि हाँ नॉर्मल चल रहे हैं आराम से ग्रेट बाथ में नहाएंगे आज घर में नहा रहे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज किया जाता था। और बाकी बात करेंगे तो जो मैंने बताया था हमें आपको अभी कि जो फोर्टिफिकेशन होता था, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्टिफिकेशन होता था, ठीक है, इसको चिपकाने के लिए मोर्टार और जिप्सम का यूज करते थे, मोर्टार एंड जिप्सम। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आता है कि किस मटेरियल का यूज करते थे फोर्टिफिकेशन के लिए, तो मोर्टार और जिप्सम का। वेयर हाउस हो गया हमारा। ग्रेट बात मैंने आपको बताई दी है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और मोहनजोदड़ो को ही बोलते हैं हम माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते हैं, तो हम माउंट ऑफ डेड बोलते हैं। अब एक ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है हमें यहाँ से, अ ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, एक अन्नागार। ये भी हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और इसका मतलब एक फीचर और है कि ये जो है मतलब 6 एक साइड थी और 6 एक साइड थी, यानी कि टोटल एक ग्रेनरी के अंदर कितने थे, मतलब 12। ऐसे मान लो जैसे कि कमरे से बने हुए होते हैं तो 6 एक साइड और 6 एक साइड, तो हमारे टोटल 12 हो गए। फिर और मतलब अच्छा हाँ, ये ग्रेट ग्रेनरी जो है ये तो हमारी मोहनजोदड़ो में मिली। ये 6x6 नहीं थी, एक हमें अलग से मिलती है सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी, उसमें थे 6 एक साइड और 6 एक साइड, वो हमारी हड़प्पा में मिलती है। यानी मोहनजोदड़ो वाली तो नॉर्मल थी और रेक्टेंगुलर थी, रेक्टेंगुलर थी। लेकिन जो हमारी हड़प्पा वाली थी उसमें 6 एक साइड और 6 एक साइड मिलते हैं, और ये सर्कुलर थी, और ये हमारी सर्कुलर थी। ऐसे ही इसमें ग्रिड पैटर्न जो था वो मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रिड पैटर्न यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री का है। यानी रोड से जैसे एक रोड ये जा रही है तो एक रोड ये दूसरी आएगी 90 डिग्री पे काटेगी, तो ऐसे ग्रिड पैटर्न इसमें हमारा 90 डिग्री का रहता था। ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या होता था, ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर मतलब कैनाल्स बने हुए रहते थे। और ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टिव फंक्शन था, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वहीं पर होगा जो चीज थोड़ी सी विकसित होगी। ग्रिड पैटर्न रोड्स वही मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पे काटते थे और बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए होते थे, मोर्टार और जिप्सम का यूज होता था। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो कवरिंग है, कवरिंग के लिए हम लाइमस्टोन का यूज करते थे, कवरिंग के लिए हम लाइमस्टोन का यूज करते थे। मतलब मोर्टार और जिप्सम का जो हम यूज करते थे वो करते थे जैसे हमने कोई वॉल बनाई तो उसके बीच में जैसे हम आजकल सीमेंट का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते थे मोर्टार और जिप्सम का। लेकिन कवरिंग के लिए हम लाइमस्टोन का लाइमस्टोन को यूज करते थे। फिर अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर
मतलब वहां पर तरीका क्या था उनका घर वर बनाने का, या वैसे भी। तो इसमें याद रखेंगे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में, ये देखो कैसी कैसी चीजें याद रखनी पड़ती हैं ये पुरानी वाली, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। एक तो बाथरूम्स थे सभी घर में, सभी घर का अपना एक सेपरेट बाथरूम था, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, कुछ कुछ घरों में, मतलब सारों में नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक घरों में, ज्यादातर घरों में वेल्स यानी कि कुएं देखने को मिलते थे हमें, ये चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, विंडो नहीं होती थी। विंडो नहीं होती थी इसका मतलब ये नहीं कि विंडो होती ही नहीं थी, विंडो उस दीवार पे बिल्कुल नहीं होती थी जो हमारा मेन सिटी की तरफ या फिर मेन रोड की तरफ खुल रहा है, उस दीवार पे आपको विंडो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। और ज्यादातर मतलब यहाँ पर जो यूज करा जाता था वो कैसे करते थे ये, जैसे हमारा भी गांव में पहले मकान मतलब ऐसे ही बना हुआ था कि बीच में जगह खाली है ऐसे, और साइडों में ये रूम बने हुए हैं। अब भी ज्यादातर मतलब गांव में लोग ऐसे ही बनाते हैं, साइडों में रूम बनाते हैं और बीच में गैलरी साइड की तरह एक तरह से मतलब खाली रख देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसी में, ये सारी चीजें आपको मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ, एक भी चीज फालतू नहीं जो एग्जाम में आई हुई है या उसके पक्के चांसेस हैं आने के। अब बात करते हैं हम इसमें, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि उनकी जो मतलब टेक्निक थी बरियल वाली, वो अर्न बरियल करते थे। और यहाँ पर जो बात करेंगे बरियल्स के बारे में, बरियल्स यानी कि वही दफनाते हैं जो, उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ ग्रेव्स के पास जो थी वो पोटरी मिली है हमें, और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं कुछ ग्रेव्स के पास, कुछ ग्रेव्स के पास पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं। कुछ ग्रेव्स के पास हमें यहाँ पर ज्वेलरी भी मिली है, ज्वेलरी भी मिली है, कॉपर मिरर मिलते थे। तो ये चीजें याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है उसमें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर मिरर मिलते थे नहीं मिलते थे, या किसी मतलब स्टेटमेंट में ऐसे चिपक के आ जाएगी ये चीज। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि ऑर्नामेंट्स पोट्री भी मिलती थी, ज्वेलरी भी मिलती थी, कॉपर मिरर भी मिलते थे। लेकिन हड़प्पन जो है वो प्रीशियस चीजों को, जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, प्रीशियस थिंग्स जितनी भी होती है हमारी जैसे गोल्ड वगैरह, इन चीजों को नहीं दफनाते थे साथ में, महंगी चीजों को। कॉपर मिरर दफना दे, ज्वेलरी नॉर्मल वाली दफना दी, पोट्री ऑर्नामेंट्स, लेकिन जो है मतलब गोल्ड वगैरह जितनी महंगी चीजें हैं वो नहीं दफनाते थे। अब ऑर्नामेंट्स में हमारा क्या क्या आता था? थ्री शेल रिंग्स, थ्री शेल रिंग्स, अ जास्पर बीड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ऑर्नामेंट्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या क्या आता था। थ्री शेल रिंग्स, जास्पर बीड हो गया आपका, माइक्रो बीड्स हो गया, माइक्रो बीड्स हो गए आपके, ये सारे आप मतलब हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बरियल्स देखने को मिलते थे। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन कि इनके क्राफ्ट्स कैसे थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन जैसे हमने कल देखा था कि जो हमारा उसमें था स्टोन एज में, मतलब कि वहां पर ब्लैक एंड रेड वेयर पोर्ट्री चलती थी और ओक्रे कलर्ड पोर्ट्री चलती थी। यहाँ पर ऐसे हम बात करेंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ पे क्या क्या बनता था। तो चनूद्रो, अब यहाँ से हमें एकदम से याद आ जाना चाहिए कि चनूद्रो हमारा एक्सेप्शन था जिसमें सिटाडेल नहीं था। तो चनूद्रो में ये सारी चीजें बनती थी, बीड, शैल, और आपका मेटल का काम होता था, सील का काम होता था, ये सारे काम हमारे चनूद्रो में होते थे। ठीक है, नागेश्वर जो हमारा गुजरात में पड़ता है, और जो बालाकोट है पाकिस्तान में। नागेश्वर जो हमारा गुजरात में पड़ता है, और जो हमारा बालाकोट है पाकिस्तान में, ये दोनों सेंटर्स थे। इससे भी क्वेश्चन बनता है, सेंटर्स फॉर शेल मेकिंग। तो ये चीजें हम मतलब डायरेक्ट याद रखेंगे, जो जो मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा सा
आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लिखने से ज़्यादा। तो नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान जो पड़ता था, ये दोनों सेंटर्स थे शेल मेकिंग के लिए। और चनूद्रो, लोथल, धोलावीरा यहाँ पर मतलब अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि आपका ड्रिल्स जितनी भी होती थी ये सब मिलती थी। और अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ट्रेड होता था वो किस किस चीज का होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, यही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है इसमें, और एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स एक बार आपने एक क्लास देख लिया अगर, और उसके बाद दूसरी बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे, चाहे क्लास से ही कर लेना अगर नोट्स ना भी बनाओ तो भी, क्योंकि मैं नोट्स की तरह एक तरह से लिख रहा हूँ, तो भी आपको मतलब इजीली ये याद हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताई थी आपको कि नागेश्वर और बालाकोट में तो शेल्स बनते थे। ऐसी जो हमारा शोरतुगई अफगानिस्तान में है, अभी बताया था मैंने आपको, वहां पर लैपीज मिले हैं, मिलते थे। और भरूच में लाजूली, ये चीज याद रखनी है, शोरतुगई में लैपीज, भरूच में लाजूली। और जो मतलब हमारा सदर्न राजस्थान या फिर आपका जो नॉर्थ गुजरात है, यहाँ पर हमें कार्नेलियन कार्नेलियन मिलता था। खेत्री और ओमान में, खेत्री और ओमान में हमें स्टेटाइट मिलता था। खेत्री और ओमान से हमें स्टेटाइट मिलता था। साउथ इंडिया से हमें क्या क्या मिलता था, साउथ इंडिया से हमें कॉपर और आपका हो गया गोल्ड, ये मिलता था हमें साउथ इंडिया से। गोल्ड को तो वैसे भी याद रख सकते हैं हम, कर्नाटक से मिलता है, कर्नाटक हमारा साउथ में ही पड़ता है। तो ये चीजें हमें मिलती थी मतलब साउथ इंडिया से। बाकी और एक दो चीजें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं हम कि वो कहाँ से मिलती थी हमें। तो जैसा कि हमारा जो कॉपर था कॉपर था हमारा, वो आउटसाइड इंडिया में हमें मगान मगन मगान जो भी आप बोलो, ओमान के अंदर पड़ता है, वहां से भी मिलती थी। ठीक है। दिलमन, आइलैंड ऑफ बहरीन, ये चीज आप थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट याद कर लेना, आप देखना एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पक्का। अगर आपने पूरी सीरीज देख ली तो थैंक यू तो जरूर ही बोलोगे आप मेरे को एक बार आकर। ठीक है। मेलुहा, मेलुहा जो है हरप्पन पीपल्स को बोलते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। हरप्पन पीपल्स को हम मेलुहा बोलते हैं। ठीक है। और मेलुहा वैसे हम कहते किसे, लैंड ऑफ सी लैंड ऑफ सी फेयर, उनको हम मेलुहा बोलते हैं। और हरप्पन पीपल्स को भी पुराने मतलब पहले जमाने में मेलुहा बोलते थे। सेम टाइम पे मतलब मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन भी हुई थी। अब जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सील्स वगैरह या हमारे सील्स, वेट्स वगैरह, इनके मतलब आकार की बात कर लेते हैं कि इनके शेप क्या क्या मिलते थे। तो जो हड़प्पा है, यहाँ से हमें रेक्टेंगुलर मिलते थे, रेक्टेंगुलर। अभी आप याद करिए कि हड़प्पा से मतलब जो हमें ग्रीनरी मिली है वो सर्कुलर थी, मोहनजोदड़ो वाली हमारी रेक्टेंगुलर थी। ठीक है। ऐसे ही मेसोपोटामिया में ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल मिलते थे, सिलिंड्रिकल। प्लस जो हमारी बहरेन है वहां से सर्कुलर, ये चीज याद कर लेंगे। हड़प्पा से रेक्टेंगुलर, मेसोपोटामियन से सिलिंड्रिकल और बहरेन से सर्कुलर। अब हड़प्पा सील्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी हड़प्पा सील्स थी वो स्टीटाइट की बनी होती थी, स्टीटाइट। और रिकॉल करिए कि मैंने आपको कहाँ से बताया था कि स्टेटाइट हमें जो है कहाँ से मिलता था, खेत्री से और ओमान से हमें स्टेटाइट मिलता था। हड़प्पन सील्स हमारी स्टेटाइट से बनती थी जो कि हमारी रेक्टेंगुलर होते थे। ठीक है। इस पे हमें एनिमल मोटिव्स देखने को मिलते थे, हड़प्पन वाली पे एनिमल मोटिव्स हमें इस पर देखने को मिलते थे। और लाइन राइटिंग प्रोबेबली मतलब टाइटल ऑफ द ओनर,
ओनर का टाइटल भी इस पे हमें देखने को मिलता था। तो ये चीज हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट होती थी ये ना ही अल्फाबेटिकल होती थी लेकिन पिक्टोग्राफिक होती थी। जैसा आपने देखा भी यहाँ पर क्या था, एनिमल मोटिव्स मिले, ओनर के टाइटल मिले, तो अल्फाबेटिकल नहीं। और वैसे भी आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे कहाँ ही किसी को अल्फाबेट वगैरह ऐसे यार याद रख सकते हो आते थे, तो हमें पिक्टोग्राफिक मिलती थी। जो हमारा लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन या बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट जो हमारी सील मिली है वो, उसमें 26 साइंस है, 26। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब इसी में मिले हैं 26 में। ये लिख के कैसे जाते थे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ये चीजें हमारी लिखी जाती थी। और हम इसी स्क्रिप्ट को बोलते थे जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, बोस्ट्रोफेडोन, बोस्ट्रोफेडोन। अब उस टाइम पर मतलब जो है वेट्स का सीन चलता था थोड़ा बहुत। जो हमारे जितने भी वेट्स थे, वेट्स जितने भी हमारे थे वो सब मल्टीपल ऑफ 16 में थे, मल्टीपल ऑफ 16 में थे। वेट्स धीरे धीरे मतलब आने लगे थे चलन में हड़प्पन सिविलाइजेशन में। लोअर डिनोमिनेशन बाइनरी होता था, हायर डेसिमल, ये तो चीज आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। अब इनकी बात करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। पूजा किसकी करते थे, तो पूजा करने के लिए मदर गोडेस, मदर गोडेस की पूजा करते थे। प्रीस्ट किंग की, प्रीस्ट किंग। और मतलब जैसा कि आपने देखा होगा हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मान के करा जाता है जो भी शुभ काम किया जाता है, जैसे फेरे वगैरह लेने हो तो फायर ऑल्टर्स हमें कहाँ पे से देखने को मिले हैं, या हमें देखने को मिले हैं कालीबंगन और लोथल से, कालीबंगन और लोथल से ये हमें देखने को मिले हैं। अच्छा, फिर एक चीज और शायद मैं भूल गया पीछे बताना आपको, कि जो हमारे ये सील्स होती थी इस पे हमारे जो एनिमल्स मिलते थे, जैसे मैंने बोला आपको एनिमल मोटिव्स, तो ये याद रखेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स के कौन कौन से, मतलब कौन कौन से आपको एनिमल्स देखने मिले। तो एक तो बुफेलो, एलिफेंट, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर। बुफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर। इसे आप मतलब याद रखेंगे थोड़ा कि कौन कौन से एनिमल हमारे सेल्स में मिलते थे, बुफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार बना है इस चीज से हमारा। ये आपको मैंने बता ही दिया कि हमारा मतलब किस किस चीज की वो लोग पूजा करते थे। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया प्रीस्ट की, तो इनकी मूर्ति हमें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, जो कि हमारी 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर की थी और स्टेटाइट की बनी हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है स्टेटाइट हमें कहाँ से मिलता था, खेत्री और रोमान से। फिर एक डांसिंग गर्ल की भी मिली मूर्ति, यहाँ पर लिख लेना थोड़ा अलग से, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली एक हमें, ब्रोंज की बनी हुई थी और ये लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी थी, लोस्ट वैक्स टेक्निक से। और ये 10.5 सेंटीमीटर की थी हमारी। तो और एक मिला था मतलब हमें कि जैसा मतलब आपने अगर कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसके बारे में जरूर सुना होगा कि एक औरत के पेट से, वोम्ब से, कोख से एक पेड़ जन्म रहा है, एक पेड़ हमारा जन्म ले रहा है। तो यानी कि हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मदर अर्थ, मदर अर्थ। मतलब कि अ ट्री फ्रॉम अ वुमेन्स वोम। ये भी हमें कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला। और डांसिंग गर्ल का मुद्रा और लिख लेंगे क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो
त्रिभंग मुद्रा में मिली है ये हमें, 10.5 सेंटीमीटर की ब्रॉन्ज की लोस्ट वैक टेक्निक से बनी हुई हमारी ये मिली है। यहाँ पर प्लस इसी में लिख लेंगे, मतलब साथ में रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो ये लोग करते थे, वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाला जो होता था वो राइनो ने वन हॉर्न एनिमल, जिसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, यूनिकॉर्न बोलते हैं। लिंग जैसे आजकल नहीं होते शिवलिंग, और प्रोटोशिवासील, प्रोटोशिवासील पशुपति बोलते हैं इनको, पशुपति। ठीक है, अब एंड में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, पोट्री, जो कि हमारा पता नहीं क्या ही हो गया है एग्जामिनर को। पोट्री पहले हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारा। तो पोट्री में वही OCW ओकरे कलर्ड पोट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर BRW, ये दोनों तो हमारी पहले भी थी स्टोन एज में भी, लेकिन एक नई और ऐड हुई यहाँ पर, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। फिर इसके बाद हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होती है, और उसका खत्म होने के कारण क्या क्या बताए गए हैं। तो रीजंस ऑफ एंड या डिक्लाइन, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके खत्म होने के कारण हमारे दे रखे हैं क्लाइमेट, उसके खत्म होने का कारण हमारा डिफोरेस्टेशन, तब भी लोग नहीं सुधर रहे आजकल, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई डिफोरेस्टेशन के चक्कर में। फ्लड और फॉरेन इन्वेजन, और हमारा फॉरेन इन्वेजन प्लस एक और लिख लेना साथ में कि हमारा नदियों का सूखना, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। ये हमारा यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे और मेनली पूछ लिए जाते हैं SSC एग्जाम्स में, उसके लिए हमें ये और पता करना है कि कौन सी साइट हमारी किस ईयर में किसने खोजी, हमारी कौन सी साइट किस ईयर में किसने खोजी। और वहां पर थोड़े से हमें इस बारे में बात कर लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे उस साइट के। तो ऐसा हमारे पास कोई 10-12 साइट्स हैं, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं आपको, और फिर आपका हमारा ये लेक्चर हो जाएगा खत्म। लेकिन ये साइट्स हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जैसा कि सबसे पहली साइट जो थी हमारी, वो हमारी हड़प्पा ही थी, जो कि रावी नदी के किनारे, सारी चीज़ों पर ध्यान देना जो जो लिख रहा हूँ, कोई भी फालतू चीज़ मैं वैसे ही नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है एक मतलब एस्पिरेंट के ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी, कितना ज़्यादा लोड रहता है, क्योंकि मैं खुद वही एक एस्पिरेंट हूँ। और क्योंकि एक टीचर जो भी होता है मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाएगा, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ाएगा, जीके का जीके पढ़ाएगा, और यही मतलब। लेकिन एक एस्पिरेंट जानता है असली दर्द, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे कितने मतलब चारों सब्जेक्ट एक बार में कवर करने हैं। तो इसलिए कुछ भी मतलब अननेसेसरी यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना आप पढ़ेंगे आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, नो डाउट। और आके मुझे थैंक यू भी बोलेंगे अगर आप ये लेक्चर्स देख कर जा रहे हैं तो, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स हैं, 25-25 30-30 मिनट में। अगर आप 2x पे या उसमें भी देखेंगे तो आपका मतलब 15-20 मिनट में एक लेक्चर खत्म हो जाएगा, और इस लेक्चर के फिर कोई क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। तो हड़प्पा हमारी रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजी, दयाराम साहनी जी ने खोजी। और जैसा कि मैंने आप पहले बताया था कि हड़प्पा हमारी पहली साइट थी, इस वजह से इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और हड़प्पा से हमें क्या मिला, 6 ग्रेनरीज। और याद करो 6 ग्रेनरीज मैंने आपको बताया था, ये हमें सर्कुलर में मिली, 6 एक साइड 6 एक साइड 12 हो गई थी पूरी। लेकिन हड़प्पा में जो हमें सील्स मिलती थी वो हमें क्या मिलती थी, रेक्टेंगुलर। उसके बाद हड़प्पा जो पड़ता है हमारा वो पंजाब में, पाकिस्तान में आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड साइड आई थी हमारी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हमारी इंडस नदी के किनारे है, जो कि हमारी 1922 में R.D. बनर्जी ने, R.D.
बनर्जी ने खोजी। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, वही सारी चीजें आप रिकॉल कर लेना, खुद दोबारा से लिखने से कोई फायदा नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि एक डांसिंग गर्ल, प्रीस्ट किंग, ठीक है, और एक महिला के पेट से निकलता हुआ वो पेड़, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिली। ग्रेट बात मिली, ग्रेनरी मिली, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो इन दोनों की डेट्स तो मस्ट हैं, बाकी अगर आगे किसी की डेट याद करनी होगी तो वो भी मैं आपको लिख दूंगा। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं चनूद्रो। चनूद्रो यानी मोहनजोदड़ो भी आपको पता ही है, आज के मतलब सिंध प्रांत में आता है, पाकिस्तान में ही, सिंध में। चनूद्रो जो है हमारा, ये भी सिंध में ही है, पाकिस्तान में। तो चनूद्रो भी हमारा इंडस वैली के मतलब इंडस रिवर के किनारे, और इसको खोजा गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने। अब वो चीज तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं कि चनूद्रो में सिटाडेल नहीं मिले हमारे, क्योंकि वो मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं लोथल, जो कि हमारा आज के गुजरात में पड़ता है, और ये है हमारा भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, और इसको खोजा था SR राव जी ने। और लोथल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको नहीं बताया। एक पोर्ट है यहाँ पर, एक पोर्ट है, डॉकयार्ड है, क्योंकि मतलब नदी के किनारे है, मतलब सी के किनारे है ना गुजरात, कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर हमें यही चीजें मिलेंगी। पोर्ट, डॉकयार्ड, पोर्ट हो गया आपका, डॉकयार्ड हो गया, और फायर ऑल्टर भी लिखा था मैंने आपको, वो तो आप याद रखेंगे ही, पर फिर भी चलो लिख देता हूँ जब लिख दिया। तो फायर ऑल्टर जो कि हमारा कहाँ कहाँ से मिला था, फायर ऑल्टर कालीबंगन और लोथल से। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अपने कालीबंगा, जो कि हमारी है राजस्थान में। कालीबंगा है हमारी राजस्थान में, घग्गर नदी के किनारे है। बस इसमें इतना याद रखेंगे, ये याद रखने की हमें जरूरत नहीं है कि किसने खोजा, घग्गर नदी के किनारे। और यहाँ से हमें क्या क्या मिले, बैंगल्स, वो भी कौन से, ब्लैक वाले, ब्लैक बैंगल्स। प्लोड फील्ड लिख रखा है मैंने पहले ही, प्लोड फील्ड मिला। हाउसेज एट देयर ओन वेल्स, ये तो आपको पता ही है। और फायर ऑल्टर्स कालीबंगा, वो भी आपको पता ही है, मैंने पहले आपको लिखवा ही रखा है। सुरकोतड़ा हमारा गुजरात में पड़ता है, ये बस इतना याद रख लेंगे कि सुरकोतड़ा हमारा गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा भी हमारा गुजरात में पड़ता है, धोलावीरा भी हमारा गुजरात में पड़ता है, जो कि है हमारा कहाँ पर, घग्गर नदी के किनारे, जिसके किनारे हमारा कालीबंगन राजस्थान वाला था। और ये हमारा मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ये मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर वाटर रिजर्वियर्स हमें मिलते थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी राखी गढ़ी, और ये कचेरिया में है, कचेरिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी साइट राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हमारी है हरियाणा में, और यही है हमारी लार्जेस्ट साइट। याद रखेंगे डायरेक्ट, लार्जेस्ट साइट क्वेश्चन बनता है इससे। और राखी गढ़ी भी है हमारी घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से हमें क्या क्या मिला, टेराकोटा व्हील और टॉयज। और टॉयज। दूसरी बात करते हैं भिर्राना, भिर्राना जो कि है हमारी हरियाणा, और ये हमारी ओल्डेस्ट साइट है। अच्छा, अब आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ओल्डेस्ट साइट सबसे पहले तो हड़प्पन, लेकिन हड़प्पा सबसे पहले खोजी गई थी, और भिर्राना सबसे पुरानी साइट है। हड़प्पा हमारी खोजी गई थी, लेकिन ये है होने में और खोजी जाने में फर्क है। फिर एक साइट हमारी आ जाती है बनावली, जो कि हमारी फिर से हरियाणा में है, और ये भी घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है।
इसको खोजा था बनावली को R.S. बिष्ट भाई साहब ने, R.S. बिष्ट भाई साहब ने। और इसमें अब हमें मतलब यूनिक क्या है इस साइट के बारे में, बनावली के बारे में, तो यहाँ पर है लैक ऑफ ग्रिड पैटर्न। मतलब जैसे कि हर जगह हमें ग्रिड पैटर्न देखने को मिला था ना, वो हमें बनावली में नहीं देखने को मिला ग्रिड पैटर्न। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, बनावली में बनाना भूल गए ग्रिड पैटर्न। आगे चलते हैं, हमारी दो साइटें और बची हैं बस। एक हमारी आ गई है रोपड़, जो कि हमारी आती है पंजाब में, सतलुज नदी के किनारे। और यहाँ पर हमें क्या मिला रोपड़ पंजाब में, बरियल विद डॉग, यानी कि एक आदमी दफनाया हुआ था कुत्ते के साथ में, बरियल विद डॉग, प्रेम देख रहे हो कुत्ते के साथ में। और यहाँ पर हमें मिलते थे ओवल बरियल पिट्स, ओवल बरियल पिट्स हमें मिलते थे रोपड़ से, कुत्ते के साथ रोपड़, याद रख लेंगे। और एक था हमारा सोनौली, सोनौली में ऐसा कुछ खास है नहीं, सोनौली में बस ये बोल देंगे हम कि एक्सटेंडेड बरियल्स, इसमें कुछ ऐसा याद रखने का हमारा है नहीं, बस हल्का सा ध्यान रख लेंगे सोनाली में कि एक्सटेंडेड हमें बरियल्स मिलते थे। एक चीज और थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा आपको मैं लिखवा देता हूँ, जो कि मैंने क्वेश्चंस में फेस किया। तो चोलिस्तान जो है हमारा अबेंडन कर दिया था कब, चोलिस्तान अबेंडन 1800 बीसी में, 1800 बीसी में। और ब्रेक बिटवीन अर्लियर हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन के बीच में ब्रेक में चेंज इन कोर्स ऑफ हकरा रिवर, हकरा रिवर का कोर्स चेंज हो गया, हकरा रिवर। ठीक है, एक साइट और है हमारी कोट दीजी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई है, जो कि हमारी है इंडस रिवर के किनारे। और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है दी एंड। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आप अच्छे से देखकर बिल्कुल जाएं इसको, एक दो बार तो एग्जाम से पहले लेक्चर जरूरी देखें, आपका एक तरह से क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो और लेक्चर एंड एनीथिंग विच आई शेयर्ड यू एज एन एजुकेशन आपको पसंद आया होगा। सो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।